वीनस अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो रिश्ते, प्यार, पैसा, सुख, लग्जरीज, कला, क्रिएटिविटी यानी आर्ट्स और एस्थेटिक्स, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन अगर वीनस आपका पॉजिटिव ना हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में, तो ज़िंदगी बहुत ड्राई सी रहती है, बेरंग सी रहती है। क्योंकि वीनस जो है ये आपकी आँखों को भी देखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी देखता है, आपकी स्किन को भी देखता है। जिसका वीनस बहुत अच्छा होगा उसकी आँखें 6/6 चल रही होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्किन उसकी ग्लोइंग होगी, ये सारी चीज़ें वीनस देख रहा होता है। और अगर वीनस ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, आपके रिश्ते हों, आपका प्यार हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में ही चल रही होती हैं। ऐशो आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। जैसे सन पॉजिटिव हो चुका, अपनी उच्च की राशि में जा चुका, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा चुका, शर्फ में जा चुका, इसी तरह अब वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है अपनी राशि में, अपने ज़ोडिएक में, अपने बुर्ज में। और वीनस ट्रांजिट कर रहा है 20 अप्रैल को टॉरस राशि में, टॉरस बुर्ज में, बुर्ज सौर में, और ये 14 अप्रैल तक आपके बुर्ज सौर में रहेगा, फिर ये मिथुन में यानी जेमिनी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब टॉरस में आएगा तो ज़िंदगी नेचुरली एक सुकून वाली, रिश्तों की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, प्यार मिलेगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है। और जैसे ही वीनस इसके अंदर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो जो सैटर्न है वो इसको देखेगा तीसरी नज़र से। और तीसरी नज़र जो होती है वो ऐसी है कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगी थी उनमें थोड़ा सा जो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये वो दौर होता है जहाँ इंसान सब कुछ चाह रहा होता है, प्यार भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट्स और सब्र और टाइम माँगती हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग ख़राब हो गया है या एक जो वीनस का ट्रांज़िट है वो ख़राब हो गया है, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो हर चीज़ एकदम से नहीं देते, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको थोड़ी-सी, एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, आपको पहले प्रिपरेशन करवाएगा कि आपने पहले तैयारी पूरी करनी है, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप आगे जाके इसको हैंडल कर पाएँ। आपके पास जो पैसा आ रहा है ऐसा ना हो कि आ जाए और कल आप उड़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो किस, उसकी कदर क्या है, उस प्यार की कदर क्या है, उस इंसान की कदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी सही। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि हर बुर्ज, हर ज़ोडिएक, हर राशि का जो प्लेसमेंट है टॉरस की वो अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जो है, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और मेरी फ़ीस जो है वो 50% हमने ऑफ कर दी है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपको आपका डिटेल्ड एनालिसिस पता चले, आपको आपकी रेमेडीज़ पता चलें, ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए हल होना शुरू हों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ताकि आप 1 टू 1 सवाल हमसे पूछ सकें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सवाल नहीं कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर वीनस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कहाँ पर खुल के खेलना है। तो अगर आपका मून साइन जमुना है यानी मिथुन राशि है यानी कि बुर्ज जूजा है, तो वीनस ट्रांजिट कर रहा है आपके 12th हाउस में, यानी खर्चे, आइसोलेशन, बैड प्लेजर्स, फॉरेन, सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स जो मिरर कर रहा है वो आपके 6th हाउस को कर रहा है, यानी आपकी रूटीन, हेल्थ, आपके एनिमीज़, आपकी डेली स्ट्रगल्स। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? एक तरफ आप बहुत रिलैक्स, एस्केपिज़्म की तरफ जाना, एन्जॉय करना चाहते हैं। दूसरी तरफ लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रियलिटीज़ आपको याद दिला रही है। और यहाँ पे सैटर्न का भी इम्पैक्ट जो है वो आपकी हर एक्सेस का हिसाब लेगा। जो भी चीज़ आप करेंगे उसका हिसाब लेगा। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, बिज़नेस और फाइनेंस पर क्या आ रहा है?
फिलहाल एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो फेज़ है ये आपकी बाहर की ग्रोथ का नहीं, अंदर की ग्रोथ का है। बैकएंड से एडजस्टमेंट का है आप लोगों के लिए। खर्चे आप लोगों के बढ़ जाएंगे, इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन सेविंग्स जितनी भी हैं वो हाथ से निकलती हुई नजर आएंगी। फॉरेन कनेक्शंस या बिहाइंड द सीन जितने भी काम हैं वो आपके एक्टिवेट होंगे, वहाँ से आपको फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ पे वीनस जो है वो आपको टेम्प्ट करेगा, आपको उकसाएगा कि कंफर्ट पे पैसा खर्च करें, अपनी लग्जरीज पर पैसा खर्च करें। लेकिन सैटर्न यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक ही चीज़ बताता है कि अपने बजट को कंट्रोल करें। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ट्रैकिंग करनी है, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस एक्सपेंसेस कट करने हैं आप लोगों ने, बैकग्राउंड प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। यहाँ पे इमोशनल स्पेंडिंग अवॉइड कीजिए, लग्जरीज पर ओवर स्पेंडिंग अवॉइड कीजिए। बाद में देख लेंगे ये वाला एटीट्यूड ख़त्म कर लीजिएगा, वरना बाद में देखा नहीं जाएगा आपसे। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक और क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं तो ये एरिया थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, क्योंकि 12th और 6th हाउस की एक्टिवेशन है, हिडन लॉसेज हैं, स्ट्रेस है यहाँ पे। मतलब इम्पल्सिव ट्रेडिंग करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे तो रॉन्ग टाइमिंग उठाएंगे। यहाँ पे लो रिस्क और मिनिमल एक्सपोजर जो है वो आपको काम आएगा। सिर्फ उतना इन्वेस्ट कीजिए जितना लूज करने की आप कैपेसिटी रखते हैं, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे रिवेंज वाली ट्रेडिंग आप लोगों ने नहीं करनी, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, लॉटरी वाला माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं पालना। ये फेज़ पैसा बनाने से ज़्यादा पैसा बचाने का है आपके लिए। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा इमोशनल डेप्थ और कन्फ्यूजन आ जाती है। मैरिड लोगों की बात करें तो इमोशनल डिस्टेंस या साइलेंट फेज आ सकता है आपकी लाइफ में, या फिर हिडन इश्यूज आप लोगों के जो हैं वो सरफेस पर आ सकते हैं। इंटीमेसी या तो बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी बिल्कुल। क्या करना है आप लोगों ने इस फेज में? यहाँ पे आप लोगों ने ओपन कम्युनिकेशन रखनी है, खुल के बातचीत करनी है। भले इस चीज़ पे आप लोग अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन खुल कर बात करके उस चीज़ को वहीं पर डिसॉल्व करना है। पार्टनर की नीड्स को समझना है। यहाँ पे सीक्रेट्स अवॉइड करने हैं कि आप एक दूसरे से सीक्रेट्स बना के रखें। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर आप लोगों ने अवॉइड करना है। अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना, खुल के डिस्कस करें, खुल के उस चीज़ को वहीं पर डिसॉल्व करें, प्रॉब्लम्स का हल निकालें। सिंगल्स की बात करें तो सीक्रेट अट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, हिडन क्रश आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस या अनअवेलेबल कनेक्शंस आप लोगों को मिल सकते हैं। इमोशनली पार्टनर आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। 12th हाउस का लव जो है वो प्राइवेट बना रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी फीलिंग्स को समझना है पहले, रियलिटी चेक लेना है, फैंटेसी में नहीं जीना आप लोगों ने, अनअवेलेबल लोगों के पीछे भागना नहीं है आप लोगों ने, इमोशनल स्केपिज्म की तरफ नहीं जाना। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो ये एरिया इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि 12th और 6th हाउस डायरेक्टली आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, स्ट्रेस देखने को मिलेगा, एंजाइटी आ सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिल सकते हैं, आपके हिडन हेल्थ कंसर्न्स आ सकते हैं आपके लिए, गुप्त रोग जिनको कहा जाता है। रूटीन डिस्टर्ब होगी तो बॉडी रिएक्ट करेगी क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट होगा। यहाँ पे अपनी नींद प्रॉपर मेंटेन कीजिएगा, मेडिटेशंस कीजिए, मेंटल डिटॉक्स लीजिए, रेगुलर रूटीन अपनाइए। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। अपनी सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइजेस कीजिए, सुबह सुबह का जो सूरज है उसकी धूप लीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। फिर अपने एक टास्क बनाएं कि आपने सारा दिन में क्या करना है, स्केड्यूल बनाएं, फिर उसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे रात को देर देर तक जागना ये आपके लिए ठीक नहीं है। जंक फूड आप लोगों के लिए अब ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जर्नलिंग कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। ये ट्रांजिट आपको दुनिया से नहीं खुद से मिलाने आ रहा है। आप पैसा कहाँ वेस्ट करते हैं, आप इमोशनली कहाँ स्केप करते हैं, आप किन चीज़ों से भाग रहे हैं। यहाँ पे वीनस जो है इन चीज़ों से रिलेटेड आपको कंफर्ट तो देगा, लेकिन सैटर्न जो है वो आपको सच दिखा देगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव आते हैं, जो लाइव पे उन्हीं से ही बात होगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।